सो नाउ विल टॉक अबाउट इफ एल्स स्टेटमेंट। वेल, हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसे डिसीजंस हमें लेने होते हैं जो कि सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं रोज सुबह ऑफिस जाता हूँ पर आज बाहर बारिश हो रही है, तो अब मैं क्या करूँगा, अपने साथ एक छतरी लेकर निकलूंगा, है ना। तो यहाँ पर अल्टीमेटली हो क्या रहा है, मैं सराउंडिंग को लेकर अपना एक डिसीजन को मैं एक्ट दे रहा हूँ, लाइक मैं एक डिसीजन परफॉर्म कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ सराउंडिंग। बाहर बारिश हो रही है तो अभी मैं छाता लेके जाऊंगा, सिंपल सी बात है ना। मतलब अगर कभी बारिश नहीं हुई तो मैं छाता लेकर क्यों जाऊंगा, मैं नहीं लेके जाऊंगा, है ना। बट लेट्स से अगर बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ना, मतलब बहुत ज़्यादा, तो इस केस में क्या करूँगा, मैं छतरी तो लेके जाऊंगा बट साथ में मैं एक अपने लिए लेट्स से रेन कोट भी लेके जाऊंगा, है ना, ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊँ भीगने से। छतरी से इतनी हेल्प नहीं मिलेगी ना, तो मैं छतरी तो नहीं लेके जाऊंगा, मैं रेन कोट लेके जाऊंगा इस बार, और छतरी भी लेके चले जाऊंगा इन केस अगर बारिश बंद हो जाए तो, है ना। तो अगर बारिश थोड़ी ज़्यादा हो रही तो इस केस में मैं क्या करूँ, मैं अपने साथ छतरी, अम्ब्रेला एंड रेनकोट, आई विल टेक बोथ ऑफ द थिंग्स। बट वॉट इफ इतनी बारिश हो रही है कि मतलब पूरा आधा शहर डूब गया आपका, है ना, गाड़ियाँ तैर रही है, तो इस केस में आप क्या डिसीजन लोगे? आप ऑफ कोर्स एक हेलीकॉप्टर नहीं बुलाओगे, आप अपने घर पे ही रहोगे, है ना, और वर्क फ्रॉम होम या फिर हॉलीडे जो भी करना है वो आप ले लोगे, और पर आप नहीं जाओगे, है ना। तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल डू इज यू विल नॉट गो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हम सिचुएशंस के हिसाब से अपने डिसीजन ले रहे हैं। वैसे हम प्रोग्रामिंग में भी सिचुएशंस के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। इसकी वजह से इफ एल्स, वेल नॉट इफ एल्स बट इफ की मदद से, ठीक है। तुम जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये काम करता है। विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल, लेट्स से आई वांट टू चेक वेदर आई एम अ मेल और नॉट। वेल, आई एम मेल बट लेट्स से आई वांट टू मेक प्रोग्राम टू चेक इट। और आप जब भी ट्रू लिखते हैं तो आपको बुलियन वैल्यू ट्रू, है ना, ट्रू एंड फॉल्स। तो जब भी आप ट्रू लिखते हैं तो आपको याद रखना है कि ट्रू का जो टी होता है ना वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों ने मुझे ये चीज़ बताई थी कि एरर आ रहा है, वह इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने टी को कैपिटल नहीं लिखा। ओके, तो आपको इसे कैपिटल लिखना है और बाद में आपको क्या करना है, आपको इफ का यूज करके यहाँ पर किस तरीके से सिंटैक्स से देख लो एक बार, काफी सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। आपको मेल करके ऐसे लिख देना है, बाद में आपको यहाँ पर करना है प्रिंट। क्या प्रिंट करना है? यस, यू आर अ मेल। ओके, सो यहाँ पर ये मेल प्रिंट हो चुका है। बट अगर इस केस में मैं ऐसा बोलूँ कि यहाँ पर मेल प्रिंट ना होता तो क्या होता, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर हम एक और चीज यूज कर देंगे जिसे हम बोलते हैं एल्स। और एल्स के अंदर हम क्या लिख देंगे, नॉट अ मेल। ओके, अब मेल नहीं है तो हम वुमेन ऐसा नहीं कह सकते, लाइक यू नो, हम यहाँ पर खाली इतना ही बोलेंगे नॉट मेल। ओके, सो ये बेसिक सा प्रोग्राम है जिसमें आपका आउटकम आई थिंक यस यू आर अ मेल आना चाहिए, मुझे भी याद है। बट व्हाट इफ I change it to false. In this case, the outcome will be no, not a meal. Okay, so कुछ इस तरीके से हमने बेसिक से ये इफ स्टेटमेंट के सिंटैक्स को देख लिया। बट इतना सिंपल चीज़ें होती नहीं है, चीज़ें तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है ना। तो यहाँ पर तो बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, तो बहुत सारी सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, लेट्स से अभी मुझे चेक करना है, यहाँ पर आप मेल हो बट आप टॉल भी हो, है ना, टॉल। जैसे आप टॉल हो अभी के लिए, है ना, अभी के लिए आप टॉल हो। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेल तो फॉल्स है बट टॉल ट्रू है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, हम सारी, चलो मेल को ट्रू कर देते हैं, बाद में सारी कंडीशन चेक करते हैं। तो यहाँ पर मेल भी हो आप और टॉल भी हो, ठीक है। तो हम फर्स्ट सिचुएशन में क्या करेंगे, इफ यू आर मेल एंड टॉल। वेल, मैं एंड के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, एंड क्या होता है वापस बता देता हूँ यार। एंड मतलब क्या होता है, दोनों ही सिचुएशंस ट्रू होनी चाहिए अगर आपको वो नीचे वाला जो आउटकम है वो प्रिंट करवाना है। लेकिन अगर आपको ये इफ के अंदर वाली चीजें प्रिंट करवानी है तो आप क्या करोगे, आपको दोनों कंडीशंस ट्रू करानी पड़ेगी। अल्टीमेटली इफ के अंदर हम क्या चेक करा रहे हैं, हम अल्टीमेटली ये चेक करा रहे हैं कि इसके अंदर ये जो भी चीजें ट्रू है या नहीं, मतलब वन है या जीरो है। अगर वन है तो ये नीचे वाली जो भी चीजें ये सारी प्रिंट हो जाएगी, है ना। अब नीचे वाली जो भी चीज है इसका एक और मतलब होता है, लाइक अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ तो वो प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख रहा हूँ हाय, तो अब ये हाई डिपेंड नहीं करता कि आप मेल हो या नहीं हो, ये प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो इसे भी हम देखते हैं किस तरीके से प्रिंट होगा। पहले यहाँ पर हमने प्रिंट नॉट मेल, और इसे हटा देते एक बार क्योंकि हम पहले समझना चाहते हैं कि किस तरीके से काम करता है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर लिखा है इफ मेल एंड टॉल, जो कि सही बात है, तो आपका ये आउटकम प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। पर इसके नीचे वाली चीज प्रिंट होगी कि नहीं होगी ये चेक करने के लिए मैं इसमें से किसी एक को फॉल्स कर देता हूँ, ताकि मेरा जो आउटकम है वो क्या है मेरा फॉल्स आया, है ना। तो अगर ये फॉल्स आएगा तो ऑफ कोर्स ये वाली चीज भी फॉल्स, ये वाली नीचे वाली चीजें प्रिंट नहीं होगी। बट जब हम इसे रन करते हैं हमें पता चलता है कि हाई प्रिंट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हाई इस फंक्शन का पार्ट नहीं है, मतलब ये जो चीज है ना ये अलग है। अगर आपको हाई इस फंक्शन का पार्ट बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको थोड़ी स्पेस छोड़नी पड़ेगी, कितनी, इस लाइन के जितनी। ऊपर वाला प्रिंटर जहाँ है आपको उसके जस्ट नीचे नीचे वाला जो भी सिंटेक्स है, जो भी आपको नई नई चीज़ें ऐड करनी हो आप उसके नीचे ही कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने थोड़ी पहले कर ली बाद में कर ली तो वो नहीं, अब देखो कुछ नहीं है, बढ़िया। तो अगर मैं इसे अगर ट्रू कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे ट्रू करता हूँ तो अभी दोनों चीज़ें प्रिंट हो पा रही है ना, यस योर मेल एंड हाई। ओके, सो कुछ इस तरीके से हमने ये भी जान लिया।
बट अब हम जानते हैं कि इस तरीके से हम थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को, लाइक कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, सिचुएशंस को हम हैंडल कर सकते हैं। जैसे मुझे ये चेक करना है कि मैं मेल हूँ या नहीं, हाँ मेल हूँ तो आएगा यस यू आर मेल, और टॉल हूँ तो यू आर टॉल ऑल्सो, मतलब यू आर मेल एंड टॉल। बट अगर मैं मेल हूँ पर टॉल नहीं हूँ, या अगर मैं टॉल हूँ पर मेल नहीं हूँ, या अगर मैं दोनों ही नहीं हूँ, तो क्या होगा? उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम एलिफ का यूज करेंगे। एलिफ इज बेसिकली इफ एल्स, ओके। सो एलिफ क्या होता है? इफ एल्स ही होता है, ठीक है। एल्स इफ, सॉरी नॉट इफ एल्स बट एल्स इफ, ओके। मतलब ये नहीं तो क्या, है ना। इफ एल्स क्या होता है? ये नहीं तो ये। बट एल्स इफ क्या होता है? ये नहीं तो क्या, तो ये, ठीक है। तो हाँ चलो हो गया। वेल अब इसमें क्या करेंगे? हम मेल लिखेंगे, बट इस बार क्या है? नॉट टॉल। मतलब एक इंसान तो है, लंबा भी है, बट नॉट टॉल। और ऊपर वाले में वो लंबा है, टॉल है, तो हम क्या करेंगे? मेल, मेल एंड टॉल बोथ, ओके। सो इस केस में क्या होगा? नीचे वाले केस में हम उसे मेल ही बोलेंगे, टॉल नहीं बोलेंगे, ओके। तो यहाँ पर मैं बताऊँ, मेल बट नॉट टॉल, ओके, सिंपल। सो नाउ अगर वो एक टॉल इंसान है बट मेल नहीं है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? एलेफ नॉट मेल एंड टॉल, ठीक है, सिंपल सी बात है। सो अब जब हम इसे प्रिंट कराते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे नॉट मेल बट टॉल, ओके। So now let's say now the final conditions comes, which is not a male, not a tall, not tall. Okay, so neither male, not tall. I can say spelling गलत हो तो sorry, not tall, पता नहीं, पर ठीक है, अपने को तो समझने से मतलब है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आउटकम जा रहे हैं कुछ इस तरीके से आ रहे हैं कि अगर आप मेल हो तो मेल एंड टॉल बोथ, अगर आप मेल और टॉल दोनों, अगर आप मेल टॉल नहीं हो, आप समझ गए यार। तो यहाँ पर हम पहले तो चेक करते हैं, अगर आप मेल भी हो टॉल भी हो तो क्या आएगा? तो आएगा मेल एंड टॉल बोथ, जो कि सही बात है। बट अगर मैं इस चीज को फॉल्स कर देता हूँ तो क्या होगा? अब इस केस में क्या होगा? इस केस में सिंपली यहाँ पर आएगा नॉट मेल बट टॉल, जो कि सही बात है। बट अगर मैं यहाँ पर दोनों को ही फॉल्स कर देता हूँ तो क्या होगा? इस केस में आएगा आंसर नाइदर मेल नॉट टॉल, ओके। सो अब अगर मैं इसे फॉल्स ही रखता हूँ और ऊपर वाले को ट्रू कर देता हूँ तो क्या आएगा? इस केस में आंसर आएगा, ओके, मेल बट नॉट टॉल, ओके। तो कुछ इस तरीके से हम इन चीज़ों के साथ वर्क कर सकते हैं। नाउ वी विल ट्राई टू मेक अ बेसिक कैलकुलेटर। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 8 मिनट्स, सो हम बना सकते हैं, ठीक है। तो बनाते हैं यार एक बेसिक सा कैलकुलेटर और चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, है ना। तो हमने सिंपल कैलकुलेटर तो वैसे बना लिया था, बट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की मदद से। बट अब मुझे एक ऐसा ऑपरेटर बनाना है जहाँ आप यूज़र इनपुट दे पाए, है ना। हम यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले एक जैन वेरिएबल मान लेंगे, नहीं सबसे पहले हम एक वेरिएबल मानते हैं, अरे नंबर इक्वल टू इनपुट, इनपुट एंड लेट्स से मुझे इनपुट लेना है एक नंबर वन, ओके। सो एंटर योर फर्स्ट नंबर, एंटर योर, सॉरी, and now we'll just say num2 equal to input, enter your second number, and now what we'll do is we'll try to take the input of the operator from the user. So now we'll just say input, enter your operator. ओके, सो व्हाट बेसिकली ऑपरेटर इज, है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। और साथ में एक और भी ऑपरेटर आता है, परसेंटाइल, ये वाला, ओहो, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। सो अब हम ट्राई करते हैं, क्या ट्राई करेंगे? चलो हम ट्राई करते हैं किस तरीके से आप एक बेसिक सा कैलकुलेटर बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने तीन चीज़ों का इनपुट लिया है, बट आपको पता है जब हम इनपुट लेते हैं तब नंबर्स भी एक स्ट्रिंग बन जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसे फ्लोट से कवर कर देंगे ना, ताकि आप कोई भी टाइप का डेटा दे पाओ, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही हम इसको भी फ्लोट से कवर कर लेंगे, ये भी एक नंबर ही है।
ओके, सो यहाँ पर हम इसे भी फ्लोट से कवर कर लेते हैं, एफ एल ओ ए टी, सिंपल. सो नाउ व्हाट विल डू इज विल यूज इफ, ओके, एंड इफ योर ओपी इक्वल्स टू प्लस print num1 plus simple, and elif op equal to minus. In this case, we'll print. ओए ओए यहाँ पर वाला सिंबल नहीं आएगा, क्या है यहाँ पर प्रिंट करके हमें यहाँ पर माइनस नंबर क्या है. अरे यहाँ पर ये कर लिख देता ना मैं, तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग की तरह ऐड करता है, यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पर क्या है स्ट्रिंग. ओके, तो यहाँ पर हम now so अबे यहाँ पर करेक्ट बी टी वाला चार ऑपरेटर कैसे ले लेते हैं, प्लस प्लस एंड माइनस प्लस एंड प्लस. What plus nothing? Nothing. Simple. So now container run this. You can first cover No. मीटिंग से वीडियो में बाहर पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट.